हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग गांधी जी से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं एक दिवसीय परीक्षाओं में, सारे प्रश्नों को हम लोग एक एक करके यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है आप लोग के सामने। पहला प्रश्न कह रहा है, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया था? गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया था भैया? तो गांधी जी पहला सत्याग्रह भी सितंबर में किया था। सितंबर 1906 ईस्वी में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? कितनी बार चुने गए थे? केवल एक बार चुने गए थे, जानते रहिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका जो है 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई करने के लिए 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी एरिवन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है भाई? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए? किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे भैया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? तो लंदन गए थे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? कब प्रकाशित हुई थी भैया? 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा, हमारे जीवन के सभी प्रकाश चला गया? किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न कर रहा है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? किस कानून को कानून कहा था? तो रोलेट एक्ट को। रोलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कह के संबोधित किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न कर रहा है, गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका कब शुरू किया था? कब शुरू किया था भैया? तो 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में टॉलस्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका से शुरू किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया, गांधी जी ने डंडी समुद्री तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। कब किया था उल्लंघन भैया? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, गांधी जी ने साप्ताहिक नवजीवन यंग इंडिया कब शुरू किया था? यंग इंडिया कब शुरू किया था? तो भैया 1919 ईस्वी में यंग इंडिया शुरू किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? तो 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन शुरू किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहकर के पुकारा था। ये देशभक्त हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया था? फिनिक्स सेटलमेंट भैया डरबन में शुरू किया था। अब आप पूछेंगे डरबन कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भैया? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी।
इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे भैया? तो पहले राजेंद्र प्रसाद शामिल थे और अनुग्रह नारायण सिंह, ये दोनों जो है शामिल थे चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है? प्रसिद्ध स्थल भैया गोरखपुर में है। कहाँ है? गोरखपुर में है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया, जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? किसने की थी भैया? उधम सिंह ने इनकी हत्या की थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण जो है सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भैया जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया, कन्या गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? कन्या गांधी के रूप में जोमो केन्याटा को माना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भी आपके सामने, कौन सा गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में शुरू हुआ था? तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था भैया? तो तीसरा था। ठीक है, जो 1932 में चालू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? कौन था भैया? तो सी राजगोपालाचारी। एक मिनट थोड़ा इरेज करने दीजिए इसको। सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु जो है लियो टॉल्स्टॉय थे। टॉल्स्टॉय थे। यह जो है गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु की बात किया जाए तो भैया गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था भैया? महादेव देश जी किए थे। महादेव देश देश जी ने गांधी जी की आत्मकथा जो इंग्लिश में लिखा गया वो हिंदी में लिखा गया वो इंग्लिश में अनुवाद किए थे। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, गांधी जी की हत्या कब हुई? गांधी जी की हत्या भैया 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? अर्धनग्न फकीर किसने कहा था भैया? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, अगला प्रश्न कह रहा है, महात्मा जी को महात्मा किसने कहा?
किसने कहा था भैया? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भी आपके सामने। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो ये किसे कहा था? तो क्रिप्स मिशन को कहा था। क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया था भैया? क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया, गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? तो 1908 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया, गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत कब की? हरिजन समाज की शुरुआत कब की थी भैया? तो 1932 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? किस भाषा में लिखी थी महात्मा गांधी ने? तो गुजराती भाषा में लिखी थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा जी का जन्म कब हुआ था? महात्मा जी का जन्म भैया 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 80, 60, 90। चलिए अगला प्रश्न है भैया, गांधी जी का पहला अनशन भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था भैया? अहमदाबाद में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम था? गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम था? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, गांधी जी को पहली बार कब जेल जाना पड़ा? गांधी जी को पहली बार कब जेल जाना पड़ा था? तो 1908 ईस्वी में। ठीक है, 1908 ईस्वी में गांधी जी पहली बार जेल गए थे। चलिए अगला प्रश्न है भैया, दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष के थे? कितने वर्ष के थे भैया? तो 21 वर्ष के लिए। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने और लास्ट प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? भारत कब लौटे थे भैया? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बस दोस्तों आज यहीं तक। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षक पॉइंट को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर ऑन रख दीजिएगा। सेशन को दोस्तों जितना हो सके उतना आप शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।